नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास की तुलसी जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, राई दामोदर की जय हो। राजा पृथु बोले, हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बताया है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने गए तो भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाला, तथापि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारे वैसे ही बैठे थे। तथापि उन भगवान शंकर को न पहचानकर इंद्र ने उनका नाम, धाम और परिचय पूछा और कहा कि शंकर जी अपने स्थान पर नहीं हैं, कहाँ गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहने वाले, उन्होंने क्रोध कर तपस्वी को घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे वज्र से मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुम दुर्गत की रक्षा कौन करता है। ऐसे क्रोध हो इंद्र ने ज्यों ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र धारण कर भगवान शंकर ने उसे देखा। त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा और तेज से जला देगा। भुजाएं अस्तमित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत रहा, परंतु त्यों ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उनको शंकर भगवान जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी स्तुतियां की। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपना क्रोध रोककर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति देव ने कहा, भगवान, भक्तों पर दया करनी चाहिए। आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित न करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकले हुए अग्नि तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और शंकर बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। प्रेम से बोली राई दामोदर की जय हो। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, आपको नमस्कार है। कृपया कर आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय क्या हुआ? नारद जी ने कहा, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। चराचर चलमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी के शरण में गए। सबने मिलकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर कहा कि हे पितामह, यह तो बड़ा भयानक समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगिन, इसका नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र के तट पर गए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देखकर प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र कहो कि यह बालक किसका है? समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतएव हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उसका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि
उससे पीड़ित हो ब्रह्मा जी के नेत्र से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोड़ लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा, हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है। इससे यह सब शास्त्रों का परगामी, महाप्रकर्मी, महावीर, बलवान, महायोद्धा और रणदुर्गम होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह कहीं भी कभी भी हारेगा नहीं। एक भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवधि होगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर, मिष्ट भाषणी तथा शीलवान होगी। नारद जी कहते हैं, हे राजन, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देखकर सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घर आ गया। कितने ही उपाय से उसका पालन कर उसको पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर उसका वृंदा नाम की कन्या से सविध विवाह करवा दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर दैत्यों पर राज करने लगा। प्रेम से बोलिए राज दामोदर की जय हो। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री बिंदा के सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गईं। तब गुरु जी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु जी ने अब सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सब दैत्य भी यथा स्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से प्रश्न किया, हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बतलाइए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कह सुनाई। जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देवरूपी बनकर राहु भी अमृत पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने भास्कर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृत्तांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धसकर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों में इंद्र से कहा, हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया है? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जा, अन्यथा हे सुधा रस, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों को क्यों रक्षा की? इस कारण से मैंने उनके सब रत्न हरण कर लिए हैं। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने ओठ को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब देवताओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुँचे। सुम निशुम सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही उसने इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़कर देवता उससे युद्ध करने चले गए। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जीवित करने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत्यु संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधियां लाकर मृतकों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रोध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जीवित हैं? जिलाने वाली औषधियां तो सब आपके पास ही हैं, फिर यह कैसे संभव है? इस पर से शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव और बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात बताई। यह सुनकर जलंधर और भी क्रोध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी से कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रोध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई वीरता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा।
जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरी की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला। तब वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग कर अपने ही व्याकुल होकर इधर उधर भाग निकले। सिंधुसूत निर्बल होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र और सब देवता ने गुफाओं में शरण ले ली। प्रेम से बोले राय दामोदर की जय हो। श्री नारद जी ने कहा, तब जलंधर की ओर अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय कंपित होकर वहां से भी भाग निकले। वह भागकर बैकुंठ धाम को विष्णु भगवान के पास पहुँचे। फिर सब देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन बारी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर जाते देख समुद्र ने लक्ष्मी जी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में मैं जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े एवं शीघ्र ही युद्ध में उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पर जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के तनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल आयु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होता देखकर जलंधर के क्रोध होकर भगवान विष्णु को कठोर वचन में उन पर पूरी ताकत से आक्रमण किया। प्रेम से बोले राय दामोदर की जय हो। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहार से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान विष्णु युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपने सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से डंकार किया। इससे त्रिलोक गूंज उठा। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर में महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उन दैत्यों का ध्वजा रथ और धनुष बाण काट डाले तथा बाण से उनकी छाती पर प्रहार किया। इससे व्यथित हो अपने अपनी प्रचंड गदा उठाकर वो गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर जा गिरा। साथ ही क्रोध से उस दैत्यों ने अपने ओठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उनकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उनको भींचना आरंभ कर दिया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगे। उस समय जलंधर ने भगवान को कई पैने बाण मारकर उनके दिव्य धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु इस अग्निवत अमोद गदा की मार से भी वह चलमान न हुआ और हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध में अत्यंत ही क्रोधित होकर अग्निशूल त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान ने शिव जी के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को काट दिया। जलंधर ने झटकर भगवान की छाती में एक मुष्टिक मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टिकों से बाहें युद्ध करने लगे। कितने ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वे कुछ श्रमित हो गए तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघबारी में बोले, हे रणदुर्गम दैत्य श्रेष्ठ, तुम धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध में मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वर मांग ले, मैं अदेय वस्तु भी आज तक तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी बाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुरी में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को समर्पित करके जलंधर पृथ्वी पर आ गया।
निशुम्भ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आज सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज में सभी सुखी थे। प्रेम से बोले राई दामोदर की जय हो। हे राजन, इस प्रकार उसको धर्म पूर्वक राज करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया और कितने ही प्रकार से उनकी स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आज सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा, अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह देवताओं को आश्वासन देकर श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा, यहाँ कैसे आई हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एवं तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजन में फैला कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौरवर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोक में कोई है या नहीं। हे दैत्य, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुन जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखलाई। उसे देखकर देवताओं का कार्य करने से इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की ओर बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकीपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र की बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। एरावत, घोड़ा, कल्पवृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लाए गए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है और धूलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं वह सब तुम्हारे ही पास हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारा यह सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं उसे अवश्य लाऊंगा। देवर्षि नारद बोले, ऐसा रत्न तो केवल कैलाश पर्वत पर योगी पुरुष शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर हैं। उनके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है। उनके इस रत्न की सी महिमा तीनों लोकों में कहीं भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्माराम शंकर भी उसके बस में हो गए हैं। देवर्षि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। प्रेम से बोले राई दामोदर की जय हो। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से बताइए। नारद जी ने बताया कि उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पर एक जटाधारी शुंभ नामक योगी रहता है। उससे मेरा ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। यह सुनकर वह दूत शिव जी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव जी की सभा में चला गया और शंकर के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले सब संदेश का सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसा करते ही भगवान शंकर शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला तो राहु बड़े जोर से भागा,
परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने शिव जी की शरण में ले अपनी रक्षा मांगी तो शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा। तब उसने कहा, मुझे बड़े जोर से भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तब महेश्वरी ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैर का मांस भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैर का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञाकारी मानकर अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरा भी सदैव पूजा होता रहेगा और जो तेरी पूजा नहीं करेगा वह मेरे प्रिय नहीं होंगे। शिव जी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रशंसा हुई। उस दिन से वह शिव जी द्वारा स्वीकृत मुख नामक गढ़ होकर स्थिर रहने लगा। प्रेम से बोली राई दामोदर की जय हो। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है, अतः कृपा करके आप यह भी बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूट कर कहाँ गया। नारद जी ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नामक से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पा उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहाँ उसने शंकर जी की चेष्टा की। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और सुम निशुम आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध के लिए निकल पड़ा। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिंदसार राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर आ पड़ा। आकाश में घेर छा गए और बड़े अपशगुन हुए। इधर इंद्र और सब देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिव जी से सब वृतांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशीवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ता है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने की ओर आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा करें। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए? तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा, उसे आपका अंशी या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर व देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी ने मुग्ध होकर और मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया है, इसलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सूर्यवीर विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी प्रकार महाप्रकर्मी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत की घेर कर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिव जी क्रोध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने शुरू कर दिए। भेरी, मृदंग, शंख और तीरों तथा हाथी घोड़ों व रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी आगमय हो गई। दैत्यों के आश्चर्य भी शुक्राचार्य अपनी मृत्यु संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। यह सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी की दोनों जगहें ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों को चर्वण करने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए वह शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन हो गया। वह युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर सुम निशुम और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया और ऐसा ही शिव जी के नंदी आदि वीर गणों ने, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, उन्होंने अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध किया। प्रेम से बोली राई दामोदर की जय हो।
उस समय शिव जी के गढ़ प्रबल थे। उन्होंने जलंधर, सुमनिसुम, महासूर, कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी थी, उस पर चढ़कर युद्ध भूमि के संग्राम में करने लगा। इधर जय और शील नामक शंकर के गढ़ भी संग्राम में तत्पर होकर गर्जने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी तथा दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। तत्पश्चात जलंधर ने कुहरे के समान बाणों को चला धरती के लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ ही 20-20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठा के मारी और घोर गर्जना की, जिसके आघात से वह धरती पर गिर पड़ा, परंतु वह इतना बली था कि जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और क्रोध होकर कार्तिकेय जी पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी गदा प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। उसने वीरभद्र पर परिध का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सिर कट गया और रक्त बहने लगा। वह व्याकुल होकर धराशायी हो गए। उनको धरती पर गिरा देख शंकर जी के गढ़ चिल्लाते हुए युद्ध भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। प्रेम से बोली राई दामोदर की जय हो। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ मंदिर पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। उनको आया देख उनके पराजित गढ़ फिर से लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने अपने दैत्यों को पराजित होता देखकर जलंधर हजारों बार छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसके सुमनिसुम आदि वीर भी क्रोध से अपने ओठ को काटते हुए शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण कांटों से काट डाले और अपने गढ़ों को निर्भय कर अपने अन्य बाणों की आधि से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़ंगोचर नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का सिर भी काट दिया। भस्कर भी मारा गया और शिवदूत चीरी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट दिया। किसी को शिव जी के बल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने सुमनिसुम आदि दैत्यों को भी धिक्कारने लगा और भयभीत को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार से वे त्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में जाने को तैयार न हुए। दैत्य सेना के पलायन शुरू हो गया था। तब महाक्रोध जलंधर शिव जी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिव जी को दग्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर में आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने प्रचंड बाण मारकर उनकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शिव मुझसे बलवान है, अतः उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं से गढ़ पैदा हो गया। बीड़ा और मृदंग आदि बाजुओं के साथ नित्य व गान होने लगा। इसमें अपने गढ़ों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम से मोहित हो जलंधर जल्दी से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठकर पार्वती जी के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। पार्वती को देखकर कामातुर जलंधर का भी पतन हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव जाना तो वह अंतर ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चले गए। वहां पार्वती को देखकर जलंधर फिर शिव जी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य का वह कृत कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माँ, जो आज्ञा हो मैं पालन करूँगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट करो, वह दैत्य भी मारा जाएगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु माँ की आज्ञा सिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर में जा पहुँचे। प्रेम से बोली राई दामोदर की जय हो। राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि, अब आप यह बतलाइए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की स्त्री का पतिव्रत भ्रष्ट कैसे हुआ? श्री नारद जी ने कहा, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। जब उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसे सपना दिया,
वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी और उनकी माया द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में यह सपना देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुड़वाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तुरंत ही वह जाग पड़ी और सपना के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होता हुआ देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह क्रांतिहीन था। इसे अपने अनिष्ट जाना और भयभीत होकर रोने लगी। वह उज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं भी शांति न मिली। फिर वह अपनी 2 सखियों को साथ में लेकर उपवन में गई, परंतु वहाँ भी उसे शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह जंगल में निकल गई, पर वहाँ भी उसे चैन न आया। वन में उसने सिंह के सामने 2 भयानक राक्षसों को देखा, जिसमें वह अत्यंत भयभीत होकर वहाँ से भागने लगी। उसी समय वहाँ अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी आ गया तो वृंदा उसके पैरों को हाथ लगाकर उससे अपने रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहाँ से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ और वह भय से मुक्त होकर मुनि से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी और कृतज्ञता ज्ञापन करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने उत्पत्ति के संबंधित में उसकी कुशलता क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन से आगे पीछे देखकर कुछ कहना चाहा कि उसी समय 2 बानर उसके पास आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ज्यों ही मुनि ने भ्रुकुटी का संकेत किया तो वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर वह जलंधर का सिर व धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मरा जान मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात उसने मुनि जी से कहा, हे कृपा निधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः यह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर ने मार दिया है वह कभी भी जीवित नहीं हो सकता है। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः कृपा करके मैं इसे जिलाई देता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने यह सब माया फैलाई हुई थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुंह चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई। अब तक हुई सब बातों को सपना समझा। इसके पश्चात वृंदा सकाम होकर बहुत दिन तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसने संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब वो उसे प्रताड़ित करती हुई बोली, हे पर स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर क्रोध होकर पतिव्रता ने अपनी तेज को प्रकट करते हुए श्राप दिया। जो तुमने अपनी माया से 2 राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारे भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम बानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और वह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है वह वहाँ पर तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश करते देखे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगी। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त कर ली। प्रेम से बोली राई दामोदर की जय हो। तब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्यराज कैसे मारा गया? कृपा करके उस कथा को कहिए। नारद जी ने कहा कि जब गिरजा वहाँ से अदृश्य हो गयी और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन हो गए। उन्होंने त्रिलोकता व्यंग करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर के युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ में बांध लिया, जो विलाप कर रही थीं। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस तरह कष्ट में पड़ा देख शंकर जी लौकिक लीला दिखाते हुए संसारिक जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण किया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में असमर्थ था। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिव जी ने उन भागते हुए शुंभ निशुंभ को श्राप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो। तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी।
शिव जी के ऐसा कहने पर समुद्रपुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और उसने शिव जी पर घोर बाणों वर्षा करते हुए धरती पर अंधकार फैला दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने बताए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा और भयंकर हाहाकार होने लगा। अंजल पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर के संग्राम भूमि व्याप्त हो गई, सारी धरती विह्वल हो गई। शिव जी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महासौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता और गंधर्व सब प्रसन्न हो गए। प्रेम से बोली राई दामोदर की जय हो। अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर शंकर जी की बड़ी स्तुति की और बोले, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे परम ब्रह्मा और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे शंकर जी, हम ब्रह्मा आदि सब देवता आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव जी, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं, हम तथा सदा आपकी शरण में रहते हैं। राजा पृथु से नारद जी ने कहा, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब उसे सुनकर देवताओं को वर देकर शिव जी वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। महेश आख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सब सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा या सुनेगा वह सुखों को भोग कर अंत में अमर पद को पाएगा। प्रेम से बोली राई दामोदर की जय हो। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप कृपा करके मुझको यह बतलाइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब सब देवता स्तुति करके मौन हो गए तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह तो मेरी सांसारिक लीला है। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप लोग सुखी हुए हैं या नहीं। तब ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खुल गए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का सब वृतांत कहा सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था। तब वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उसकी चिता की राख लपेटे हुए इधर उधर घूमते हैं। अतः आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह चराचर प्रकृति आपके अधीन है। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दुष्कर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के बस में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा त्रिलोकी की जननी सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाई हैं। विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगी तो आपकी सब कामना पूरी कर देंगी। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले गए। उनके पास पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर पृथ्वी पर रहती हूँ। सतगुण से गौरी और रजोगुण से ज्योति रूप हूँ तथा आप लोग मेरी आज्ञा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे मनोरथों को पूरा कर देंगी। यह सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। तब भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। सब देवताओं की भक्ति पूर्वक प्रार्थना से वह सब देवियां प्रकट हो गईं। तभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर विष्णु को दे दो, तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। उन्होंने बीजों को वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया, जिससे धात्री, मालती एवं तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उस स्त्री रूप वाली वनस्पति को देखा तो वह बोल उठी। कामासक्त चित्त से मोहित हो उससे याचना करने लगे। धात्री व तुलसी ने उनसे प्रीति की तो विष्णु सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक को चले गए। वह पूर्ववत सुखी हो शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। प्रेम से बोली राई दामोदर की जय हो। नारद जी ने कहा, हे राजन, इसी कारण से उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है
तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में विद्यमान है वहाँ घर तीर्थ के स्वरूप है और उस घर में यमदूत कभी नहीं आते हैं। यह पौधा सब पापों का नाश करने वाला और अभीष्ट फल देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता। भगवान नंदी का दर्शन, गंगा स्नान व तुलसी के पौधे का सत्संग व तीनों एक से पुण्यप्रद हैं। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आज संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते और निसंदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आज समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियां और विष्णु प्रभृत सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के पौधे के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, उसे यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वह सहज में मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर सकता है। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान हमेशा के लिए अक्षय होता है। आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं उनके पितर यदि नरक में यातना भोग रहे हो तो भी मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले को धारण करते हैं उनको विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्ग मणि और मणियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रौरव नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके सत्संग में सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है उसे श्री विष्णु क्षेत्रों में पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है, इसलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को पाता है। प्रेम से बोले राई दामोदर की जय हो।